मुहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्म सर्फ़ का सिलसिला शुरू है और ये चौथी वीडियो है। हम शुरू करते हैं। देखिए, हमने बताया था कि कोई इसम जब उस पर कुछ भी दाखिल ना हो, जैसे हिमार का लफ्ज़ है तो इस पर कुछ भी दाखिल नहीं है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है, तो इस पर हम दो पेश पढ़ेंगे। ठीक, हिमारुन, ठीक, गुरफतुन, ठीक है, हिमारुन गधा, गुरफतुन कमरा रूम, ठीक है, कलमुन, ठीक है। तो जब कुछ भी दाखिल ना हो तो दो पेश पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये बात याद रखें, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। ठीक, बस जब कुछ भी ना हो तो दो पेश पढ़ेंगे। तनवीन यानी कुछ भी नहीं, ज़बर ज़ेर नहीं, दो पेश पढ़ेंगे। ठीक है ना, दो पेश पढ़ेंगे जब कुछ भी ना हो। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो, हिमारुन है, अल हिमार, तो अब एक पेश पढ़ेंगे, अल हिमारो। अच्छा, ज़ेर कब पढ़ते हैं? हमने बता दिया कि जब हुरूफ़े जारा में से कोई हर्फ दाखिल हो, जैसे मिन, इला, फी। ठीक है, हमने बता दिया ये क्या है, हुरूफ़े जारा। जैसे मिनल बैते, ठीक है, इला सूक़े, बैत मतलब घर, सूक बाजार मार्केट, फिल मस्जिदे, मिनल बैते घर से, इलल मस्जिदे, इला सूक़े बाजार तक, फिल मस्जिदे मस्जिद में। अब यहाँ हम ज़ेर पढ़ रहे हैं। अब याद रखिएगा कि मिन, इला, फी ये क्या है? प्रीपोजिशन। अरबी में हम क्या कहते हैं? हुरूफ़े जारा, हुरूफ़े जारा। ठीक, तो हुरूफ़े जारा, तो जब हरफ़े जार किसी इसम पर दाखिल हो तो उस इसम के आखिरी हर्फ पर के नीचे हम ज़ेर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी छोटे लेवल पर इतना ही याद रखें कि जब हरफ़े जार किसी इसम पर दाखिल होता है तो उस इसम के आखिरी जो है हर्फ के नीचे हम क्या पढ़ते हैं? ज़ेर पढ़ते हैं। ये अभी याद रखें। ठीक, और ये बता भी चुके हैं। ठीक है ना, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं और ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें, हरकात, इसे तनवीन कहते हैं। हम आगे चल के जब बात करेंगे ना तो हम सिर्फ हरकात बोल देंगे, इस पर हरकत है समझ जाए, ज़बर ज़ेर पेश कुछ भी है। हम बोल दें इस पर तनवीन है, समझ जाए दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश है। ठीक है ना, तो इसलिए अभी इसको याद रखें। अच्छा, हमने जो कुछ भी पढ़ा है पिछली वीडियो में, आज उसकी हम मश्क करेंगे। उससे पहले ये देखें कि हमने कहा कि जब कुछ भी ना हो तो दो पेश पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा, यहाँ पे अलिफ लाम आया इसलिए एक पेश, यहाँ अलिफ लाम आया तो एक पेश क्यों नहीं? यहाँ पे ज़ेर क्यों? इसलिए कि मिन दाखिल है। ठीक, ये भी बात समझ में आ रही है। लेकिन एक ज़ेर क्यों? दो ज़ेर भी तो पढ़ सकते हैं ना। तो एक ज़ेर इसलिए याद रखें कि जब अलिफ लाम दाखिल होता है किसी इसम पर तो उस इसम पर हम तनवीन नहीं पढ़ते हैं। तनवीन नहीं पढ़ते हैं मतलब क्या हुआ? दो ज़बर भी नहीं पढ़ते हैं, दो ज़ेर भी नहीं पढ़ते हैं, दो पेश भी नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ दो ज़ेर आता लेकिन अलिफ लाम है इसलिए दो ज़ेर नहीं आएगा, यानी तनवीन नहीं आएगी। बात समझ में आए? अगर अलिफ लाम ना हो, अगर अलिफ लाम ना हो, मिसाल के तौर पर अगर आप लिख रहे हैं मिन अबैतिन, बैतिन, अब दो ज़ेर पढ़ सकते हैं, मिन बैतिन, इला सूकिन, फी मस्जिदिन। बात समझ में आ रही है? तो जब अलिफ लाम ना हो तो दो ज़ेर पढ़ेंगे। ज़ेर तो पढ़ना है क्योंकि फ़ी, इला, मिन दाखिल है, हुरूफ़े जारा दाखिल है। लेकिन एक ज़ेर क्यों पढ़ेंगे? इसलिए एक ज़ेर इसलिए कि अलिफ लाम दाखिल है। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये तो बातें हो गई। अब जो है हम थोड़ा जो है हम प्रैक्टिस करते हैं, मश्क करते हैं जो कुछ भी हमने पढ़ा। ठीक है, हम पूछेंगे जो हम पढ़ा चुके हैं वही पूछेंगे। ठीक है, ये बताएं कौन सा मुरक्कब है?
ये कौन सा मुरक्कब है? मुहंदिस, मुहंदिस का माना होता है इंजीनियर, उसी पर अलिफ लाम दाखिल है। ठीक, ये बताया कौन सा मुरक्कब है? तबीब, तबीब का माना है डॉक्टर। ठीक है, ये बताएं, ये तीनों बताएं कौन सा मुरक्कब है? वलदुल मुहंदिस बिन्तु तबीब वालिदो हामिदीन, ये कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब इजाफी है, ये मुरक्कब इजाफी है, इजाफी। ये मुजाफ है और ये मुजाफ इलैह है। माना किस तरह करेंगे? वलदुल मुहंदिस, इंजीनियर का लड़का, इंजीनियर का लड़का, इधर से माना करेंगे। बीच में का के की रा रे री ना ने नी आता है मुजाफ मुजाफ इलैह में। ठीक है ना, मुरक्कब इजाफी में, मुरक्कब इजाफी में। तो वलदुल मुहंदिस, इंजीनियर का लड़का, बिन्तु तबीबे, डॉक्टर की बेटी, डॉक्टर की लड़की। ठीक है, वालिदो हामिदीन, हामिद के वालिद, वालिद मतलब बाप, तो हामिद के वालिद, बात समझ में आ रही? तो ये मुरक्कब इजाफी है। ठीक, और दूसरा देखें, ये बताएं आप कौन सा मुरक्कब है? शजरुन तवीलुन, बताया कौन सा मुरक्कब है? वलदुन हजीलुन, लहमुन तरीयुन, लहमुन, शजरुन दरख्त, तवीलुन लंबा, वलदुन, वलदुन का माना लड़का, हजीलुन है, हजीलुन का मतलब दुबला पतला। ठीक है, लहमुन का माना है गोश्त, तरीयुन का माना है, तरीयुन का माना है ताज़ा। ठीक है, बताइए ये कौन सा मुरक्कब है? ये मुरक्कब तौसीफी है, मुरक्कब तौसीफी है। ठीक, इसके तर्जमा में हमने बताया था कि का के की रा रे री ना ने नी बीच में नहीं आता है। जैसे शजरुन तवीलुन, इसका भी माना हम इधर से करेंगे, लेकिन इसके बीच में का के की रा रे री ना ने नी नहीं आता है। जैसे शजरुन तवीलुन, लंबा दरख्त, लंबा दरख्त, बीच में का के की कुछ भी आया नहीं। वलदुन हजीलुन, दुबला लड़का, दुबला लड़का, माना इधर से करेंगे। लहमुन तरीयुन, ताज़ा गोश्त, ताज़ा गोश्त। तो पहले वाले को क्या कहते हैं? मौसूफ, और उसकी सिफत बयान की जाती है, यानी उस मौसूफ की क्वालिटी बयान की जाती है कि वो मौसूफ कैसा है, वो ज़ात कैसी है। ठीक है ना, उस ज़ात के बारे में, उस मौसूफ के बारे में जो है बात बताई जाती है कि वो ज़ात कैसी है। ठीक है, यानी शजर दरख्त, तो ये कैसा है, लंबा है, छोटा है, कैसा है। ठीक है ना, बस। तो ये मुरक्कब तौसीफी है। अच्छा, याद रखिएगा मुरक्कब तौसीफी में क्या होता है ना। अच्छा, इससे पहले मुरक्कब इजाफी को थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। देखें, मुरक्कब इजाफी में पहला हमने बताया कि पहला जो है वो मुजाफ होता है, और दूसरा क्या होता है? मुजाफ इलैह। ये हम बता चुके हैं, याद रखिएगा। मुजाफ जो होता है ना, उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा, मुजाफ पर अलिफ लाम नहीं आता है। ठीक, ये बात ज़हन नशी कर लें कि मुजाफ जो होगा ना, उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा। हाँ, मुजाफ इलैह पर लगाएंगे, मुजाफ इलैह पर अलिफ लाम लगाते हैं। हाँ, अलिफ लाम, अच्छा, अलिफ लाम किसी भी इसम पर कब लगाते हैं? अलिफ लाम क्यों लगाते हैं? अलिफ लाम लगाने का मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि उसको प्रॉपर बनाना। कोई कॉमन नाउन है, उसको आप प्रॉपर नाउन बनाना चाहते तो उस पर अलिफ लाम लगाते हैं। ठीक है ना, तो अगर मिसाल के तौर पर हामिद, हामिद एक प्रॉपर नाउन है, तो क्या इस पर अलिफ लाम लगाएंगे? अल हामिद, नहीं, इस पर ज़रूरत ही नहीं है, ये ऑलरेडी क्या है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है ना, लेकिन मुहंदिस, इंजीनियर, ये तो प्रॉपर नाउन नहीं है, ये तो कॉमन है, तो इसलिए इस पर जो है हम अलिफ लाम लगाते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए,
वालिदो हामिदिन, हम वालिदुल हामिद कहें या नहीं? हमने नहीं कहा, हमने क्या कहा? वालिदो हामिदिन। देखा आपने कि यहाँ ये मुज़ाफ़ इलैह है और यहाँ ये मुहंदिस भी मुज़ाफ़ इलैह है, तबीब भी मुज़ाफ़ इलैह है, लेकिन इन दोनों पर हमने अलिफ लाम लगाया है और इस पर अलिफ लाम नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? इसलिए कि यहाँ ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्यों नहीं है? कि ये ऑलरेडी मारफा है, ये ऑलरेडी मारफा है, यानी ये प्रॉपर है, ऑलरेडी मारफा है। जब ऑलरेडी मारफा है तो इस पर अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ ज़रूरत है डॉक्टर, ये तो नकरा है, और अल मुहंदिस नकरा है यानी कॉमन है, तो अब इस पर अलिफ लाम लगा के इसको मारफा यानी प्रॉपर बनाया जाता है। बात समझ में आ गई? तो मुरक्कब इजाफी में जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि मुजाफ नकरा होता है और मुजाफ इलैह मारफा होता है। मुजाफ नकरा होता है यानी जो मुजाफ होगा ना वो कॉमन होगा, और मुजाफ इलैह जो होगा वो प्रॉपर होगा, वो मारफा होगा। ये बात बिल्कुल आसान सी है। इसीलिए देखें, वलद लड़का कॉमन नाउन है, बिनतुन कॉमन नाउन है, वालिद कॉमन नाउन है, और इससे पहले हमने अलिफ लाम नहीं है और आएगा भी नहीं। इससे पहले यानी मुजाफ से पहले अलिफ लाम नहीं लग आता है। हम ये नहीं कहेंगे अल वलदुल मुहंदिस, नहीं नहीं नहीं, माना खराब हो जाएगा, वो मुजाफ मुजाफ इलैह बनेगा ही नहीं। मुरक्कब इजाफी में मुजाफ को नकरा रखते हैं और मुजाफ इलैह को मारफा रखते हैं। और मारफा बनाने का तरीका क्या होता है? अगर कोई वर्ड नकरा है, जो है कॉमन नाउन है, तो उसको प्रॉपर नाउन बनाने का तरीकाकार क्या है कि उस पर अलिफ लाम लगा दे। बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखें, ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह में। अच्छा, दूसरी बात मुरक्कब इजाफी में याद रखने वाली ये है कि मुजाफ पर जो है तनवीन हम दाखिल नहीं करते। बस में तनवीन हम दाखिल नहीं करेंगे, यानी वलादुन नहीं पढ़ेंगे। बस में तो इस पर दो पेश नहीं आएगा, यानी मुजाफ पर दो पेश नहीं आएगा। बात समझ में आई? तो मुरक्कब इजाफी में जो याद रखने वाली पहली बात है वो क्या है कि मुजाफ जो है वो नकरा होगा और मुजाफ इलैह मारफा होगा। दूसरी बात कि मुजाफ जो है उस पर अलिफ लाम नहीं आएगा और उस पर दो पेश दो ज़बर यानी तनवीन नहीं आएगी। ये दो बातें हो गई। बात समझ में? और तीसरी बात मुजाफ के बारे में, मुजाफ यानी मुरक्कब इजाफी के बारे में याद रखें कि जो मुजाफ इलैह होगा ना उसके नीचे हम जेर पढ़ेंगे, अभी छोटे लेवल पर, ठीक है ना। तो उसके नीचे हम क्या पढ़ेंगे? जेर पढ़ेंगे। जिस तरह हमने बताया था कि हरफ जार दाखिल होता है, जैसे मिनल बैते, हमने एग्जाम्पल दिया था मिनल बैते, तो इसके नीचे हम जेर पढ़ते हैं क्योंकि मिन जारा दाखिल है और ये जर देता है, हम जेर पढ़ते हैं इसके नीचे, ठीक है ना। अभी जेर ही इसको बोले तो जेर पढ़ते हैं। इसी तरीके से मुजाफ भी क्या करता है? जेर देता है। जिस तरह मिन, इला, फी, ये यानी हुरूफ जारा प्रीपोजिशन, ये जो है क्या कर रहे थे? ये हुरूफ, ये जो है जर दे रहे थे। इसी तरीके से ये जो है मुजाफ भी क्या करता है? अपने मुजाफ इलैह को जेर देता है, ये जेर देगा। बात समझ में आ गई? इतनी बातें याद रहेंगे बस। ये मुरक्कब इजाफी के बारे में इतनी बातें याद रखें। मुरक्कब तौसीफी के बारे में जो बातें याद रखने वाली है वो क्या है? देखें, वो ये है कि अगर, अच्छा, मुरक्कब तौसीफी में होता क्या है? पहले वाले को क्या कहते हैं? पहले वाले को कहते हैं मौसूफ, मौसूफ साद से, और ये साद से ही सिफत। बात समझ में आई? सिफत, मौसूफ सिफत। अच्छा, तो मुरक्कब तौसीफी में याद रखने वाली बात यह है कि मुरक्कब तौसीफी में अगर मौसूफ पर दो पेश है तो सिफत पर भी हम दो पेश लगाएंगे। मौसूफ के नीचे दो जेर है तो सिफत के नीचे भी हम दो जेर लगाएंगे। मौसूफ पर दो ज़बर है तो हम सिफत पर भी दो ज़बर लगाएंगे। बात समझ में आ गई? तो यहाँ जब अलिफ लाम, देखिए शजरुन पे दो पेश हमने क्यों लगाया? क्योंकि ना इस पर अलिफ लाम है और न मीन वगैरह कुछ भी दाखिल नहीं है, इसलिए हम इस पर दो पेश पढ़ रहे हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अच्छा, तबीलुन पर दो पेश क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि शजरुन पे दो पेश है, यानी तबीलुन है सिफत और इसके मौसूफ पर दो पेश है, इसलिए हम सिफत पे क्या पढ़ रहे हैं? दो पेश पढ़ रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो मौसूफ पर तनवीन है इसलिए इस पर भी हम तनवीन पढ़ रहे हैं। इसी तरह यहां भी है वलदुन हजीलुन, तो इस पर अगर दो पेश है तो इस पर भी हम क्या पढ़ेंगे? दो पेश। तो शजरुन तवीलुन, वलदुन हजीलुन, लहमुन तरीयुन। बात समझ में आ रही है? मिसाल के तौर पर एक और, जैसे मिन बैतिन जदीदिन, मिन बैतिन जदीदिन। बैत का माना घर, जदीद मतलब नया।
अब देखिए यहां पे दोनों के नीचे हम जेर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मिन के नीचे बैत के नीचे जेर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि मिन दाखिल है, इसलिए जेर पढ़ रहे हैं। अच्छा, दो जेर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि अलिफ लाम नहीं है, अलिफ लाम रहता तो एक जेर पढ़ते। ये बात समझ में आएगी। अच्छा, जदीदिन के नीचे जेर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि बैतिन मौसूफ है और मौसूफ के नीचे जेर है, तो जदीदिन के भी नीचे हम क्या पढ़ेंगे? जेर पढ़ेंगे। अच्छा, दो जेर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए कि इस पर अलिफ लाम नहीं है। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, एक और बात, यहां शजरुन मारफा है कि नकरा? नकरा है, क्योंकि अलिफ लाम नहीं है। शजरुन दरख्त, तो कोई भी दरख्त यानी कॉमन है। अच्छा, तवीलुन क्या है? नकरा है कि मारफा है? नकरा है। तवीलुन कॉमन है। वलदुन मारफा है कि नकरा है? नकरा है, कॉमन है। तो इसमें देख रहे हैं आप सब, तो मौसूफ अगर यहां मौसूफ, ये मौसूफ है, मौसूफ नकरा हो तो सिफत भी नकरा, मौसूफ मारफा हो तो सिफत भी मारफा। बात समझ में आ रही है? बात समझ, मौसूफ अगर मारफा हो यानी इस पर अलिफ लाम हो तो इस पर भी अलिफ लाम लगाएंगे। मिसाल के तौर पर इसको हम इस तरह लिख दे, अश्शजरो, अश्शजरो, अश्शजरो। तो अब इसकी सिफत जो लाएंगे किस तरह लाएंगे? अत्तवीलो, अत्तवीलो। क्यों इस पर अच्छा, इस पर एक पेश क्यों? क्योंकि अलिफ लाम दाखिल है। इस पर एक पेश क्यों? इसलिए कि इस पर अलिफ लाम, इस पर भी अलिफ लाम दाखिल है। तो सवाल पैदा हुआ कि इस पर अलिफ लाम क्यों लाए? मारफा बनाने के लिए। तो इसको मारफा बनाना समझ में आ रहा है। इसको क्यों मारफा बना रहे हैं? क्योंकि मौसूफ, ये है मौसूफ और ये है सिफत। तो मौसूफ चूंकि मारफा है तो सिफत भी हम मारफा लाते हैं। बात समझ में आ गई? मौसूफ मारफा है तो सिफत भी मारफा, मौसूफ नकरा है तो सिफत भी नकरा, मौसूफ पर दो पेश है तो सिफत पे भी दो पेश, मौसूफ के नीचे दो जेर है तो सिफत के नीचे भी दो जेर, मौसूफ के ऊपर दो जबर है तो सिफत के ऊपर भी दो जबर। अच्छा, मौसूफ अगर मुजक्कर है तो सिफत भी मुजक्कर। मिसाल के तौर पर यह शजरुन क्या है? मुजक्कर है या मुअन्नस? देखिए, मुजक्कर मुअन्नस का कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ ले। देखें, अरबी में सिर्फ मुअन्नस को पढ़ना होता है, मुजक्कर को नहीं। वो किस तरह? यहां अरबों ने आपका काम आसान कर दिया। वो किस तरीके से? सुने, देखें, मुअन्नस बनाने का तरीका जो है पढ़ाया जाता है, लेकिन मुजक्कर बनाने का कोई तरीका नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है। जब हमने जान लिया कि मुअन्नस किस तरीके से बनाते हैं, देखें, मुअन्नस के लिए याद रखें, मिसाल के तौर पर तवीलुन, तवीलुन जो है मुजक्कर है कि मुअन्नस की इलामत क्या है? अलामत कहते हैं पहचान को। मुअन्नस की अलामत क्या है? वो है गोलता। याद रखें, अभी इतना ही याद रखें, और भी अलामतें हैं लेकिन अभी सिर्फ एक ही याद रखें छोटे लेवल पर, कि मुअन्नस की इलामत है गोलता। तो जिस इसम के आखिर में भी आपको गोलता, ताए मुदव्वरा जिसे कहते हैं, वो नजर आए तो आप समझ जाएं कि ये क्या है? ये मुअन्नस है। तो तवीलुन, इसके आखिर में गोलता नहीं है तो ये मुजक्कर है। लेकिन अगर हम लगा दे गोलता, तवीलतुन, तवीलतुन, तो अब ये क्या है? मुअन्नस है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ रही है? ठीक। अच्छा, तो हमें कहना हो लंबी लड़की, मिसाल के तौर पर बिंतुन, बिंतुन, बिंतुन का माना लड़की। ठीक, अब इसकी हम सिफत ला रहे हैं कि लड़की कैसी है? लंबी है। तो हम लंबी किस तरह लिखेंगे? लड़की, तवीलुन का मतलब होता है लंबा। अब इसकी मुअन्नस लाएंगे, चूंकि मौसूफ, ये मौसूफ है ना, और मौसूफ बिंतुन का माना आप जानते हैं लड़की, लड़की क्या है? मुअन्नस है, फीमेल। तो अब ये जो है मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस लाएंगे। तो तवीलुन अब नहीं लाएंगे, क्या लाएंगे? तवीलतुन, तवीलतुन। जैसे एक और एग्जांपल ले, अल गुरफतो, गुरफतो, अल गुरफतो, यह है कमरा, रूम। अच्छा, अल गुरफतो, यहां ता हमने जो है यहां पे ये ता है, गोलता, तो ये वर्ड क्या हुआ? ये मुअन्नस है। ठीक, तो अब इसकी हम सिफत लाना चाहते हैं, मसलन गुरफतुन, रूम। रूम जो है यूं समझ ले, रूम नया है, नया समझ ले, रूम नया रूम है, नया रूम। तो हम क्या लाएंगे? जदीदुन मतलब होता है नया, लेकिन हम क्या लाएंगे? जदीदतुन, अल जदीद। तो अच्छा, अलिफ लाम क्यों? अलिफ लाम क्यों? इसलिए कि ये है मौसूफ, और मौसूफ पर अलिफ लाम दाखिल है तो सिफत पर भी हम अलिफ लाम लगाएंगे। बात समझ में आ रही? और मौसूफ मुअन्नस है, इसके कैसे पता चला ये मुअन्नस है? क्योंकि इसके आखिर में गोलता है, तो ये मुअन्नस है तो सिफत भी मुअन्नस। बात समझ में आई?
तो मुरक्कब तौसीफ़ी के बारे में जो बातें याद रखने वाली है वो क्या है कि मुरक्कब तौसीफ़ी में पहला जो होता है, जो पहले आता है वो होता है मौसूफ, अब बाद में जो आता है वो है सिफत। अच्छा, मौसूफ अगर मुज़क्कर हो और मुज़क्कर कौन होता है? जिसके आखिर में गोलता ना हो। तो मौसूफ अगर मुज़क्कर हो तो सिफत भी मुज़क्कर, मौसूफ अगर मुअन्नस हो तो सिफत भी मुअन्नस। ये बातें होंगी। अच्छा, आगे चले। मौसूफ पर दो पेश हो तो सिफत पर भी दो पेश, मौसूफ के नीचे दो ज़ेर हो तो सिफत के नीचे भी दो ज़ेर, मौसूफ के ऊपर दो ज़बर हो तो सिफत के ऊपर भी दो ज़बर। इतनी बातें याद रखें, ठीक है। अच्छा, और भी मुताबिकत है लेकिन बस अभी के लिए इतना ही याद रखें, ठीक है। तो ये मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी बस समझ में आ गई। अब थोड़ा जो है मुरक्कब इशारी को देखते हैं। मुरक्कब इशारी, ये क्या है? मुरक्कब इशारी। कैसे पता चला? ये है इसमें इशारा डिटरमिनर और ये है मुशारुन इलैह, ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, ये इसमें इशारा है और ये मुशारुन इलैह। तो इसमें इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर जो मुरक्कब तैयार होता है उसे हमने क्या कहा था? वो मुरक्कब इशारी होता है। तो ये तिलकल गुरफतो, ये क्या है? मुरक्कब इशारी है। ये क्या है? हादल कलमो, ठीक है, हादल कलमो। ज़ालिकर रजुलो, ज़ालिकर रजुलो, हादल कलमो। अच्छा, उससे पहले ये मुरक्कब इशारी को समझाने से पहले एक बात याद रखें। यहाँ आप देख रहे होंगे कि ज़ालिकर कर पढ़ रहे हैं, कर, और अलिफ लाम को हम छोड़ दे रहे हैं। बात समझ आ रही? ये हम क्यों छोड़ रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना होगा हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, देखें आपको यहाँ साइड में दिख रहा होगा हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी, ये इसे याद कर लें, ठीक है। हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को याद कर लें। बात समझ में आ रही है? हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी दोनों 14 है, हुरूफ शमसी भी 14 है और हुरूफ कमरी भी 14 है। याद करने का फ़ायदा क्या होगा? आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे। मिसाल के तौर पर ये देखें क्या लिखा हुआ है? अलिफ लाम है, फिर शीन है और शीन के ऊपर शद है, ठीक। इसको किस तरह पढ़ेंगे? अशम्स। शम्स का क्या माना होता है? शम्स सूरज को कहते हैं। शम्स, छोटी सी शम्स, इसका माना क्या है? सूरज, शम्स। लेकिन इस पर अगर अलिफ लाम हम दाखिल करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? अल शम्सु, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अल शम्सु नहीं पढ़ेंगे, अशम्सु पढ़ेंगे। क्या? अशम्सु, अश। ये जो है ये तो अच्छा, एक बात और याद रखें, ये क्या है? ये अलिफ है और ये क्या है? हमजा है। ये क्या है? हमजा है। ये क्या है? हमजा है। अलिफ, अच्छा ये क्या है? ये भी हमजा है। अलिफ जब खाली हो, उस पर कुछ भी ना हो तो ये अलिफ होता है, वरना अगर कुछ भी हो उस पर, जैसे इस पर ज़बर है, इस पर ज़ेर है, इस पर पेश है और इस पर ये जज़म है, तो कुछ भी हो तो वो क्या होता है? वो अलिफ नहीं कहलाता, उसे हम हमजा कहते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अशम्सु, और लाम को हम छोड़ दे रहे हैं। क्यों? लाम को हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि लाम के बाद ये शीन है और शीन किस में से है? हुरूफ शमसी में से है। किस में से है? हुरूफ शमसी में से। और हुरूफ शमसी में से कोई हर्फ हो और उससे पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखें। हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं, और हुरूफ कमरी से पहले आ जाए तो लाम को हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। अब जो है रा, जो है यहाँ पे रा, ये भी क्या है? हुरूफ शमसी में से, और इससे पहले अलिफ लाम आया
तो लाम को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हादल कलमों में देखें, यहां जो है हम पढ़ रहे हैं, यहां जो है हादल अल कलमो है ना, तो अल कलमो है तो हादल कलमो पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? हादल कलमो, लाम को यहां पढ़ रहे हैं। वजह क्या है? ये काफ जो है हुरूफ शमसी में से नहीं, हुरूफ कमरी में से है, और हुरूफ कमरी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये हमजा ये तो गिर जाता है, ये जब हम पीछे से मिलाकर पढ़ते हैं ना तो बीच वाला ये हमजा जो है गिर जाता है, उसको नहीं पढ़ते। जैसे अल गुरफत है, अगर इसको हटा करके पढ़ेंगे तो अल गुरफत, और जब मिलाकर पढ़ेंगे तो तिलकल गुरफत, तिलकल डायरेक्ट लाम को पढ़ेंगे। और कभी कभी लाम को भी गिरा देते हैं, कब? जब ये वाला हर्फ क्या हो, हुरूफ शमसी हो। जैसे यहां हम जैसे लिखना हो मिनश शमसी, मिनश शमसी लिखा हुआ है अशमसु, इसको मिन से मिलाकर पढ़े तो किस तरह पढ़ेंगे? मिनश शमसी। अब अलीफ को भी नहीं पढ़ रहे, यानी ये हमजा को भी नहीं पढ़ रहे और लाम को भी, दोनों को नहीं पढ़ रहे, दोनों को नहीं पढ़ा जा रहा है। ये हमजा क्यों गिरा? क्योंकि दरमियाने इबारत में आ गया, यानी बीच में आ गया। इससे पहले भी वर्ड है, इसके बाद भी वर्ड है, तो बीच में आ जाता है तो गिर जाता है, तो ये इसलिए गिर गया। लाम को हमने क्यों गिरा दिया? क्यों लाम को हमने क्यों छोड़ दिया, नहीं पढ़ा? इसलिए कि लाम जो है ये किससे पहले आया है? हुरूफ शमसी से पहले, और हुरूफ शमसी से पहले अलिफ लाम आ जाए तो लाम को नहीं पढ़ते हैं। बात समझ में? लेकिन यहां जो है अल गुरफतो था, लेकिन तिलका लगाया, तिलकल गुरफतो, तो अलिफ को तो हमने नहीं पढ़ा लेकिन लाम को हमने पढ़ा। क्यों? इसलिए कि लाम जो है ये किससे पहले आया है? गैन से पहले, और गैन क्या है? ये हुरूफ कमरी में से है। बात समझ में आ गई? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। तो यहां आपको मतलब ये होता होगा कि यहां जो है हम पढ़ रहे हैं लाम को तिलकल, और यहां लाम को नहीं पढ़ रहे, जालिकल नहीं पढ़ रहे, जालिकर रजुलो पढ़ रहे हैं। बस। तो ये हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी का कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद कर ले, हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को। और वैसे पढ़ने से ही पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर तिल का गुरफत, अजीब नहीं लग रहा है पढ़ने में? या लाम को छोड़ देंगे तो अजीब लगेगा। इसी तरह तिलकल रजुलो, अजीब लगेगा, वो पढ़ने ही से पता चल जाता है। अगर आप कुरान से शरीफ पढ़ते हैं ना, तिलावत करते हैं, तो आपको ये बातें जो है पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही जुबान ही जो है आपकी तबीयत ही बता देगी, नहीं ये यहां सही नहीं है, ठीक है ना। हादल कलम, यहां छोड़े लाम को, हादक, अजीब लग रहा है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। बात समझ में आ रही? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखें। अच्छा, ये बातें हो गई। तो ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इशारी है, तिलकल गुरफतो, तिलकल गुरफतो। बात समझे? तो तिलका इसमें इशारा, ये मुशारुन इलैह। अच्छा, तिलका क्यों लाया है? तिलका मतलब वो, और जालिका का मतलब भी वो, लेकिन यहां तिलका लाया है, जालिका क्यों नहीं? क्योंकि ये गुरफतो बोलता है, ये मुअन्नस है, और तिलका आता है मुअन्नस के लिए। दूर इशारा करना हो, दूर इशारा करना हो, और दूर कोई मुजक्कर हो तो कहेंगे जालिका, जालिकर रजुलु वो आदमी, जालिकल वलद वो बॉय वो लड़का, और अगर दूर कोई लड़की हो तो तिलकल बिन्तो वो लड़की। बस समझे? तो तिलकल गुरफतो वो कमरा, क्योंकि कमरा मुअन्नस है। अच्छा, जालिकर रजुलु आदमी क्या है? मुजक्कर है, तो ये जो है जालिकर रजुलु वो मर्द। हादल कलम, ये क्या है? हादल कलम, ये कलम क्या है? मुजक्कर है। क्यों? कैसे पता चला ये मुजक्कर है? क्योंकि आखिर में गोलता नहीं है, तो हादा लगाए। और कहना हो ये कमरा, तो क्या कहेंगे? हादिहिल गुरफतो, गुरफा। तो बात समझ में आएगी? हादिही क्यों? जब नजदीक कोई मुअन्नस हो तो क्या कहते हैं? हादिही, और नजदीक कोई मुजक्कर हो तो हादर रजुलो ये मर्द, और हादिहिल बिन्तो ये लड़की। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो यह है मुरक्कब इशारी। तिलकल गुरफतो वो कमरा, हादल कलम ये कलम, जालिकर रजुलो वो मर्द। बात समझ में? अब जो है मुरक्कब जारी को देखते हैं। फिस्सूके क्या माना है इसका? सूक मतलब मार्केट, ठीक है। मिनल करियती, ठीक है। और आगे इलल बलदी, तो देखिए ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब जारी। ये
हुरूफ जारा में से है तो जार, और ये इसको कहते हैं मजरूर, जिस पर दाखिल होता है वो मजरूर हो जाता है। तो जार मजरूर से मिलकर जो इसम जो मुरक्कब तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, मुरक्कब जारी। ठीक है, तो फी सूक़े, अच्छा इसके नीचे जेर क्यों आया, क्योंकि फी दाखिल है। एक जेर क्यों आया, दो जेर आना चाहिए क्योंकि अलिफ लाम है तो एक जेर, बात समझ में। तो फी सूक़े मिनल क़रियते, जेर क्यों, इसलिए कि मिन दाखिल है, हुरूफ जारा हरफे जार दाखिल है। अच्छा, अरे एक जेर क्यों, क्योंकि अलिफ लाम है, तो अलिफ लाम दो जबर दो जेर दो पेश को आने नहीं देता, तनवीन को कबूल नहीं करता। अच्छा, एलल बलदे, एक जेर क्यों, इसलिए कि इला दाखिल है, और एक ही जेर क्यों, जेर क्यों, इसलिए कि इला दाखिल है, और एक ही जेर क्यों, इसलिए कि अलिफ लाम दाखिल है। अलिफ लाम दो जबर दो जेर दो पेश को कबूल नहीं करता, बात समझ में। तो ये मुरक्कब जारी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।